क्राइम को कंट्रोल कैसे करेंगे उस पर काम नहीं हो रहा है। नहीं तो हर बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है कि मेरा क्राइम हो नहीं, इस पर क्यों नहीं आप काम करते हैं। चलेगी वो डाल चलेगा तो आपको पात पात चलना होगा, है कि नहीं। समाज को लाभ तब मिलेगा जब क्राइम आप होने से पहले उसे रोकेंगे। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं तो बात रोजगार की होती है, लेकिन अभी जब लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है तो शरगुफा जो है वो तमाम गठबंधनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवारवाद का है। बात करें तो तुष्टीकरण की सियासत जो नई इंडिया बनी है उस गठबंधन के लोग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हैं। इनसे जानेंगे क्या वाकई में देश और बिहार में परिवारवाद हावी है। सर देखिए आर्यन जी, हम बताएं आपको, परिवारवाद को अगर ये माना जा रहा है कि परिवारवाद बहुत गलत है तो बहुत मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इसलिए क्योंकि परिवारवाद में अगर आप देखिएगा किसे परिवारवाद कहते हैं। परिवारवाद में यदि आपका परिवार आपके संघर्ष के दिनों में आपके साथ रहा है तो आप उस समय उसे नहीं भुला सकते हैं जिस समय आपकी स्थिति समाज में राजनीतिक तौर पर बेहतर हो, क्योंकि शुरुआती दौर में परिवार ही सपोर्ट करता है और परिवार अपना अधिकार मांगता है। परिवार अपने हक को मांगता है कि हमने उस बुरे दिन में आपका साथ दिया है तो हमारा भी हक बनता है। तो इसको इस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे इस तरह से लेने की ज़रूरत है कि यदि परिवार का वह व्यक्ति सक्षम नहीं हो कि हम उस पद की गरिमा को निभा सकते हैं, और परिवार के लोगों को भी चाहिए कि अपने जीवन में, जैसे पुत्र की बात जहाँ तक आती है, पुत्र को कहीं न कहीं प्रारंभिक रूप से भी दलों में जो है स्थान दे करके और उसे जो है सीखने का एक मौका मिलता है, और तो इसे जो है अगर कोई पद मिलता है तो निश्चित तौर पर पार्टियों में एक विचारधाराएं होती है कि यदि परिवारवाद अगर किसी दल के किसी एक व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि हम कहीं न कहीं हम इससे कम नहीं हैं। तो सवाल है कहीं पर कुछ समझौता करना पड़ता है। इसलिए मेरा कहना है कि परिवारवाद तो अच्छा नहीं है, लेकिन परिवार की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसके कारण परिवारवाद सामने दिखता है। तो अब इस मजबूरियों को कैसे वो नेता अपने हिसाब से तय करते हैं ये उसकी जवाबदेही है, और ये एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं बन सकता है जिसको कि पूरी तरह सभी दल या सभी गठबंधन ये कह दे कि मेरे दल में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, जहाँ चुनाव की तैयारी हो रही है, लोकसभा चुनाव है, सवाल तो ये भी है कि रोजगार जैसे मुद्दों पर बात नहीं की जा रही, बात महिला सशक्तिकरण पर नहीं की जा रही, किसानों पर नहीं की जा रही, लेकिन सवाल ये आता है कि तुष्टीकरण की सियासत हो रही है। क्षेत्रीय दलों पर आरोप लगता है कि आप जातीय आधारित जो चुनाव है वो कराना चाहते हैं, जाति के आधार पर वोट लेना चाहते हैं। क्षेत्रीय दल बीजेपी पर कहती है कि आप धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर राजनीतिक दलों के बीच में सब दिन होता है और होता भी रहेगा कि किसी को किसी मुद्दे पर। तो मेरा ये कहना है क्या कि सबसे जो ये सब बातें हैं इसमें रोजगार निश्चित तौर पर सरकार के लिए अहम मुद्दा होगा, दलों के लिए अहम मुद्दा होगा। और जहाँ तक तुष्टीकरण की बात है तो तुष्टीकरण की बात को यदि कोई भी दल कहती है, कोई भी गठबंधन कहती है कि ये तुष्टीकरण कर रहा है, तो तुष्टीकरण में अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ ऐसी बातें निकल करके सामने आ जाएगी आपके कि जो कहीं न कहीं कुछ दल जो है ऐसा करते भी हैं, और जो है सो तुष्टीकरण की राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सबको, राजनीतिक दल को सबको एक समान लेके चलना चाहिए। भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर तो यह कहीं न कहीं ये अधिकार बनता नहीं है किसी का कि किसी का ज़्यादा तुष्टीकरण करे और किसी का अपमान करे। ऐसा होना तो निश्चित तौर पर गलत है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से जाति के आधार पर कहते हैं कि जाति जनगणना के आधार पर, तो आम जनता पार्टी राष्ट्र ने जातीय जनगणना का निश्चित समर्थन किया। तो उसका मूल कारण यह है कि हम लोगों ने ये देखा कि हो सकता है कि एक भावना चल रही है अभी
समाज में कि जो पिछड़े वर्ग हैं उसको राजनीतिक लाभ होगा। नहीं, मेरा हमने सब दिन कहा है कि हो सकता है कि सवर्ण समाज के कोई व्यक्ति, कोई जाति ऐसी निकल के सामने आए कि जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से वो पिछड़ गया हो, तो उसे भी सरकार अपने जो कई तरह के योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचा के उसे ऊपर उठाएगी। तो ये नहीं है कि जो आज नीचे था वो ऊपर नहीं आया है और जो ऊपर था वो नीचे नहीं गया है। आज 10% आरक्षण जो सवर्णों की है उसका हमने समर्थन किया था। हमने 5 मांग में अपना 10% आरक्षण का हमने मांग रखा था। जो हम लोगों ने संसद भवन घेराव का कार्यक्रम दिल्ली में रखा था जंतर मंतर पर, उसमें हमने 10% सवर्णों के आरक्षण की मांग हमारे मांग पत्र में है, जो प्रधानमंत्री को ज्ञापन हमने दिया था। तो सवाल ये है कि ये क्यों ऐसा करना पड़ा? इसलिए क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो ऊपर थे वो नीचे नहीं आए और जो नीचे थे ऊपर नहीं गए। एक आखिरी सवाल है, निदान यात्रा के बीच आप भी जब बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे थे, क्या वाकई में क्राइम बढ़ा है? नीतीश कुमार की सुशासन की जो ईएसपी है वो ख़त्म हो गई है? देखिए, क्राइम लगातार जो हो रहा है ये दिख रहा है और ये आप मान लीजिए ये सरकार का फेलियर है। चाहे क्राइम अगर बढ़ता है तो ये सरकार का फेलियर, इसलिए क्योंकि आप जान लीजिए कि आज के समय में इंटरनेट, आज के समय में मोबाइल की सुविधा, ये सब क्रिमिनल को सहयोग मिल रहा है क्राइम करने में। तो आपको उससे आगे चलना होगा। आप यदि सरकार एक डेग उससे आगे नहीं चलेगी, वो डाल चलेगा तो आपको पात चलना होगा। तो आज जो क्राइम बढ़ा है इसका मतलब सरकार कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी में, कहीं न कहीं संसाधन में, जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो उस तरह से सशक्त नहीं कर पाई है जिससे कि क्राइम को पहले कंट्रोल किया जाए, होने से पहले। सरकार कहती है कि हम सज़ा पर विश्वास करते हैं। जो अभी वर्तमान में बिहार की सरकार है वो कहती है कोई बच नहीं पाएगा। क्राइम हो नहीं, इस पर क्यों नहीं आप काम करते हैं? क्या लगता है सर, महागठबंधन की सरकार बनी तब क्राइम बढ़ा है या नीतीश कुमार की ही जो यूएसपी है वो ख़त्म? देखिए, महागठबंधन की सरकार का सवाल नहीं है, ये क्राइम लगातार बढ़ रहा है। चाहे जब भी आप ग्राफ उठा करके देख लें तो जब सरकार, चाहे देखिए महागठबंधन की सरकार है तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी रहे। एनडीए की सरकार में मुख्य रूप से जो मुख्यमंत्री रहे वो नीतीश जी मुख्यमंत्री रहे। तो फिर सवाल ये उठता है कि दोनों पक्ष में जब ये गए तो मुख्यमंत्री का पद तो इनके हाथ में रहा। तो गवर्निंग कैपेसिटी जो है, कोई मंत्री है वो अलग बात है, लेकिन हर बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की जवाबदेही होती है कि मेरा कौन सा जो है क्राइम हुआ वो जो है अगर बढ़ रहा है तो जवाबदेही उनकी सरकार की बनती है। तो दिखता नहीं है, कहते हैं कहाँ हो रहा है। नहीं, उस पर काम नहीं हो रहा है। क्राइम को कंट्रोल कैसे करेंगे उस पर काम नहीं हो रहा है। नहीं तो क्राइम आप जाके देख लीजिए, देशों विदेशों में जा कर के देख लीजिए कहाँ क्राइम उस तरह का हो रहा है, और अगर कहीं हो भी रहा है तो कहीं बिल्कुल बहुत कम हो रहा है। तो हमको ये नहीं देखने की ज़रूरत है कि कहाँ हो रहा है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि बिहार में यदि क्राइम बढ़ रहा है तो इसका कारण क्या है। और क्राइम होने के बाद हम सज़ा पर जो कहते हैं कि हम क्राइम करेगा तो कोई बच नहीं सकता, मेरा क्राइम कहना है कि नहीं, समाज को लाभ तब मिलेगा जब क्राइम आप होने से पहले उसे रोकेंगे, तब समाज को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, सियासत में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी जो यूएसपी बिहार के अंदर रही वो सुशासन की है और जवाबदेही नीतीश कुमार की है, क्योंकि जब भी गठबंधन बिहार के अंदर सरकार में रहा तो नीतीश कुमार ही उसके मुखिया रहे। बात अगर की जाए तो तुष्टीकरण की सियासत पर साफ तौर पर विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा कि पार्टी का हमारा जो एजेंडा है हम उसके साथ चल रहे हैं कि जाति धर्म से हटकर हमें वोट करना है, लेकिन अगर इस तरीके की बातें आती है तो इसको समझना चाहिए तमाम राजनीतिक दलों को कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा। सवर्ण आरक्षण पर सबसे पहले जिसने सरकार से मांग की वो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय थी। 5 बिंदुओं पर हमने मांग रखी और आज जब वो पूरा हुआ तो ये बताता है कि हम सभी जाति सभी धर्म के लोगों के साथ हैं। बात की जाए तो परिवारवाद पर स्पष्ट तौर पर विद्यापति चंद्रवंशी ने कहा है कि परिवारवाद ठीक है, लेकिन जब सत्ता आप अपने उत्तराधिकारी को अपने परिवार के अंदर से बनाते हैं तो उनमें काबिलियत भी सबसे पहले देखनी चाहिए। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।